सबसे पहले कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो P और Q के बारे में बताएगा कि P जो है वो 2 है सर और Q जो है वो 4x है, और उसके बाद इफ निकालेगा यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होगा e टू द पावर p dx। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो बच्चों आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी एक बार इंटीग्रेट करना होता है, देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन का गजब रोल है ना। तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि 2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और x का इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही आप इफ निकाल लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए y if is equal to integration of q if, है ना। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप इफ के जगह पे ये चीज पुट करोगे तो एलएचएस में तो कोई काम नहीं है, बट आरएचएस में बच्चों 4x इंटू ई टू द पावर 2x है, जिसमें कि आपको अब इसको सॉल्व करने के लिए कहेंगे आईबीपी लगाना आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो सबसे पहले 4 कांस्टेंट है बाहर फेंक दीजिए और x इंटू ई टू द पावर 2x। कितना बेसिक सा इंटीग्रेशन है बच्चों, पहले और दूसरे फंक्शन को पहचानना, इंटीग्रेट करना आइलेट के हिसाब से। क्या इंटीग्रेट कर लोगे आप आइलेट के हिसाब से बच्चों, आइलेट। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन ये है ना। तो पहले वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते थे बच्चों, बताइए, याद है? ऐसे लिख देते थे, दूसरे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेट ना, माइनस, है ना। पहले वाले को डिफरेंशिएट और दूसरे वाले को इंटीग्रेट, और जो आए उस पूरा का इंटीग्रेशन कर देते थे, है ना। वेरी गुड, जब आप इतना कर लोगे तब आपका बन गया। इंटीग्रेट ही तो अब करना है, सिंप्लीफाई ही तो करना है। e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, ब्रैकेट में ही रखेंगे x, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन बच्चों e टू द पावर 2x अपॉन 2, भूले तो नहीं, माइनस 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर x क्यों लिख दिए, सॉरी e टू द पावर 2x लिखना था गलती से। और अगेन e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, दिस इज योर आंसर, डन। हाँ या ना। रेस्ट अभी के समझे कि नहीं समझे बताइए। यस ओके ओके, बन गया बन गया। बना भी लिए होंगे, बहुत अच्छी बात। बच्चों पूरा का पूरा सीट आपको इस पे दिया जाएगा होमवर्क के तौर पे। चलिए, तो और चिल्लर चिल्लर बातें हम आपके सामने उठा लेते हैं, आप जरा सॉल्व करके बताना ना प्लीज ना, सब बच्चे बनाना ना भाई मेरे, इतने प्यार से पढ़ा रहे, इतने धीरे से, इतनी बारीकियों से, हर एक चीजों का हाउ एंड वाई बता करके कोई नहीं पढ़ा होगा, इतने बारीकियों से तो कोई नहीं पढ़ता है बच्चों, जितने बारीकी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिन अच्छे हो गए, एग्जाम को बढ़ा दिया गया, इसीलिए बच्चों इतने प्यार से इसको प्लीज सॉल्व कीजिए। सुमन तो पी और क्यू निकालने में पीएचडी कर गई, ये बात तो हम मानते हैं, है ना। लेकिन क्या सुमंत पी और क्यू निकालने के बाद आईएफ इफ निकाल लेते हो? तो इस क्वेश्चन में हम 3 बात जानना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुमंत लाहा से, टी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और आईएफ का वैल्यू, तीनों पहले निकाल लीजिए फिर कमेंट कीजिएगा सुमंत, क्या बोलिएगा। तीनों पहले निकाल लीजिए। और माइक ऑन करके बोलने लगिएगा। सर इसमें भी आईबीपी लगेगा ना? इसमें सर इसमें भी आईबीपी बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है और आईबीपी भी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर बात। सर बोले सुमन, तुमको बोलना है पी क्यू और इफ। बोले सर। हाँ बोलिए, पी कितना है बाबू? सर y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई बाबू, y के बगल वाले को कहते हैं, y को हाँ, छोड़। 1 बाई 1 प्लस एक्स। हाँ वेरी गुड। और क्यू कितना है बाबू? tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
वेरी गुड। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है मुन्ना? 1 प्लस एक्स पर होगा शायद। E tan इनवर्स x। हाँ, 1 प्लस, देखिए 1 अच्छा अपॉन ठीक है। ये p के पावर में जो है, e के पावर में वो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया e⁻ tan इनवर्स x, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन सा फार्मूला लगाओगे सुमन? तो y y डॉट डी एक्स था शायद। नहीं नहीं नहीं, हाँ y आई एफ और q आई एफ था, इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ q आई एफ। वेरी गुड, जल्दी से इसको लगाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और बनाइए। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो बच्चों। बनेगा बनेगा, आप ही हो जिससे बनेगा, ये सब सवाल बनेगा, है ना? मानते हो ना? बस इतना ही चीज आपको आना चाहिए बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और भी कुछ कुछ बातें पूछेंगे, बनाएंगे आपसे चिल्लर चिल्लर। बन गया सर। वेरी गुड। क्योंकि बच्चों इसमें फिर से आईवीपी लगाना पड़ेगा आपको, है ना? तो y के जगह पे, यही if के जगह पे 1 + tan इनवर्स x लिखना था आपको, है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पे बच्चों आपको tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² लिखना था, और if के जगह पे e⁻tan इनवर्स x रखना था। ओके। और उसके बाद इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट भी करना है ना? इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करने का मेन काम कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों t मानना होगा। किसको? तो आप t मानोगे tan इनवर्स x को। tan इनवर्स। बिल्कुल, जैसे ही t मान लोगे तो आपके पास dt अपॉन dx मिल जाएगा 1 + x², है ना? 1 + x²। तो यहां से आप बोल सकते हो dt इज इक्वल टू 1 + x² इंटू का dx, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा t इंटू e⁻t। और अभी अभी तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व किए थे। आईवीपी लगाइए, आंसर ये तक जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी लोगों के लिए लेवल डाउन करते हुए, है ना? लेवल डाउन इसीलिए करते हुए कि आप में से हर एक बच्चा जो अभी तक मुंह बंद करके बैठा है वो अपना मुंह भी खोल ले, और जो बच्चे को आ गया है वो जल्दी से फास्ट फास्ट बना ले। सॉल्व करना है भाइयों आपको dy/dx प्लस का y/x इज इक्वल टू x²। बनाइए फटाक से, हैंड रेज कर दीजिएगा, समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि बहुत चिल्लर प्रश्न है, बहुत ही आसान। सुमंत से बनेगा कि नहीं बनेगा, अभिज्ञ से बनेगा कि नहीं, और रिया से? सबसे पहले अभिज्ञ भी पहचान जाएगा। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, रुके हुए हैं बच्चों, रुके हुए हैं हम। बन गया सर। वेरी गुड। हम बताएं, हम बनाएं कि आगे बढ़े? बोलिए। हम बनाएं या आगे बढ़े?
तुमसे बना बाबू, पहले तुम्ही से एक नहीं बना है, तुमसे पूछ लेते हैं, बना मन? आधा में रुक गए सर। आधा में रुक गए। आइए बताते हैं फिर। p के जगह पे 1/x लिखने में आपको कोई रुकावट नहीं आई होगी, q के जगह पे x² लिखने में भी कोई रुकावट नहीं आई होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e to the power p dx लिखने में भी कोई रुकावट नहीं। फिर e के जगह पे p के जगह पे 1/x लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/x का डिफरेंशिएशन ln इंटीग्रेशन ln लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चल गया कि if आपका y है। फिर आप फॉर्मूला लगाए होंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ लगाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। y की जगह y लिखे होंगे और x के जगह पे इफ के जगह पे आप x लिखे होंगे इज इक्वल टू q के जगह पे बच्चों x² लिखे होंगे और इफ के जगह पे x लिखे होंगे और इसका इंटीग्रेशन। क्या दिक्कत हुआ बाबू बताओ तो सच सच, कहाँ दिक्कत हो गया तुमको? झूठ बोलते रहते हो खाली मुन्ना गोवर्धन। सर इसके बाद एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 आंसर। समझे? नहीं समझे? नहीं सर, कहाँ नहीं समझे, क्या नहीं समझे? लास्ट वाला सर। हाँ? 4x क्यू बोलिए, बोल लीजिए, खुला ऑफर है। 4x क्यू dx। एक्स क्यूब है ये, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हाँ x तो पावर 4/4 होता है। हाँ हाँ सवाल में ऐसा ऐसा चिल्लर चिल्लर 51 क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा मेरे बगल में है। आप कम से कम बच्चों 40 क्वेश्चन तो जरूर बनाना, है ना? तभी आप सीखोगे। अब जाकर के बच्चों हम लोग कैलकुलस के सेक्शन से निकलेंगे अगले क्लास में, है ना? हम लोग बातें करेंगे नए सेक्शन वेक्टर और 3D पे, और अति शीघ्र आपका सिलेबस खत्म करके आपको छुट्टी दे देंगे, है ना? अति शीघ्र बोल दिए लेकिन फिर भी लगेगा टाइम। मई है ना, पूरा मई तक चलेगा ही अगर अति शीघ्र भी करे तब। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जाइए क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनता आप हमसे जरूर पूछिए। यही गलती करते हो आप, बनाते नहीं हो, और बनाते हो तो डाउट पूछते नहीं हो। गुड नाइट बच्चों, हैव अ नाइस डे। पढ़िए लिखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। बाय सर। वीडियो पीडीएफ पर मिल जाएगा। थैंक यू।